वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है 9 विकेटों से। ये खबर आपको पता चल ही गई होगी कि हम 19 साल के बाद टेस्ट सीरीज़ जीते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने होम पे। आखिरी बार वही 2005 वाली सीरीज़ जिसमें शुएब अख्तर और कनेरिया चले थे, और फिर 2 सीरीज़ हम उनसे जीते थे यूएई में। लेकिन फिर पाकिस्तान में जिस तरह से हम वाइट वॉश हुए थे, उसके बाद ये एक तो 19 साल बाद जीते हैं पाकिस्तान में, और 800 रन्स कंसीड करने के बाद जीतना, बांग्लादेश से वाइट वॉश होने के बाद जीतना बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट सेलिब्रेशंस बनती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। मतलब एक तरह की ये सेलिब्रेशन वीडियो नहीं है, ये एक तरह की आप समझ लें कि लोगों को वॉर्न करने के लिए या लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड करने के लिए ये वीडियो है। होगा ये कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, नो डाउट उन्होंने सही फ़ैसले लिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक होता है राइट फ़ैसले लेना, एक होता है रॉन्ग फ़ैसले रुकवा देना। तो ये राइट फ़ैसलों से ज़्यादा मेरे ख़्याल से रॉन्ग फ़ैसले रुकने की वजह से हुआ है कि गलत फ़ैसले जो लिए जा रहे थे, यानी जिस तरह के कमोडिटीज़ सेलेबल कमोडिटीज़ बनाई जा रही थी, किंग बनाए जा रहे थे, और जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी वो ऐसे कोचेस को दी जा रही थी जो कि उनका इतना अच्छा ख़ास एक तो विजन नहीं था, ऊपर से वो जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको दबा भी रहे थे। और वही बात है कि आपको देखना पड़ता है। अब मैं डिबेट वही स्टार्ट हो जाएगी कि ये क्या सही स्ट्रेटजी है। इस पे हम इंडिया को तो बड़ी बातें बनाते थे कि जी ये स्पिन ट्रैक्स बना देते हैं, और पहले दिन ही उस पर विकटें गिरना शुरू हो जाती हैं स्पिनर्स के हाथों। अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल सफाया कर देते हैं पूरी टीम का। तो बात ये है कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जिस तरह मैंने बात की कि आप 800 कंसीड कर रहे थे, बांग्लादेश से वाइट वॉश हो रहे थे अपनी पुरानी स्ट्रेटजी के साथ, जो कि बिल्कुल गलत थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने होम ग्राउंड पे जीतना था। होम ग्राउंड पे आपने जीत लिया। अब क्या होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि उनकी जो पावर्स हैं, एक चैनल के भी मालिक हैं, इसके जो सबसे बड़ी बात है, जो उनकी बाकी तो पावर्स हैं ही हैं, लेकिन वो चैनल के भी मालिक हैं, बहुत से सहाफ़ियों के बहुत से क्लोज़ हैं। तो पहले जो बाबर आज़म किंग था ना, अब शायद आपको वो किंग मोहसिन नकवी साहब देखने को मिले कि हर कोई उनकी तारीफ़ें करेगा, हर कोई जो है ना मोहसिन नकवी कर लेगा। पहले वो होता था कि जी किंग कर लेगा बाबर आज़म, अब वो हो जाएगा कि जी मोहसिन नकवी कर लेगा। इस तरह से उनको आसमान पे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होगी, अगली सीरीज़ आपकी आएगी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें आपके जीतने के चांसेस ऑब्वियसली कम है। फिर आपने टेस्ट सीरीज आगे खेलनी है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी आपने आज तक कभी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। होपफुली आप वो टेस्ट सीरीज़ जीतें, होपफुली वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन वहाँ पे साजिद खान और नुमान अली तो नहीं आपको जिताएंगे जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने जिताया है। वहाँ पे तो नहीं आप पिचों पे पंखे लगाएंगे। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आई होप हो, इसको आप अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो पाकिस्तान में फिर वही होगा कि जिस तरह इंडिया में तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खैर अभी तो वो न्यूजीलैंड से भी हारने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही बात है कि वो किंग्स बना लिए हुए थे। जो अब किंग्स ने तो एक ना एक दिन तो किंग का टाइम ख़त्म होना होता है। कोई भी किंग हो, किंग जो होता है ना वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होता। किंग हमेशा जो होता है अपने एक जो उसका वक्त होता है तब तक होता है। किंग का टाइम ख़त्म हुआ तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा, और वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म जो मामलात होते हैं ना वो कम अरसे ही चलते हैं, वरना फिर आपके सामने है कि इंडिया की टीम बेशक अपने होम में तो जीत रही थी, लेकिन 2 जो टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेली दोनों हार गई। क्योंकि इंग्लैंड में था और वहाँ पे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ इंडिया में ही चलते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी जीतना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन वहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान वाली अप्लाई होती है स्टोरी कि वहाँ पे उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने नहीं जिताया था। वहाँ पे ऋषभ पंत ने, शार्दुल ठाकुर ने, मोहम्मद सिराज ने, और जो वो जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस जो प्लेयर आते हैं, जिस तरह साजिद और नुमान आउट ऑफ सिलेबस आए सीरीज़ में इंग्लैंड के लिए, तो आउट ऑफ सिलेबस वाले खिलाड़ी आम तौर पे सरप्राइज़ करते हैं अपोजिशन को। तो वहाँ पे भी उनके वो वाली खिलाड़ियों ने बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जिताई थी।
तो अब देखना ये है कि जी अल्लाह करे, उम्मीद करते हैं कि ये साजिद को और नुमान का दिमाग ख़राब ना किया जाए, इनको किंग बना के, जिस तरह से इससे पहले हमने देखा कि शाहीन, नसीम और बाबर के साथ हुआ। और सबसे बड़ा लेसन मेरे ख़्याल से वही है कि कोई भी खिलाड़ी गेम से बड़ा नहीं होता। अगर एक खिलाड़ी एक फॉर्मेट में चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब फॉर्मेट में चलेगा। और उसका हमने देखा कि आप उसको अगर दूसरे फॉर्मेट्स खिलाएंगे, उसके आप बाकी फॉर्मेट भी जिसमें वो अच्छा है उसमें भी ख़राब करेंगे। अब शाहीन को आपने खिला के अगर वो एक फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट में अच्छा था तो आपने उसको टेस्ट खिला के उसको ख़राब किया। आप उसको ऑस्ट्रेलिया में चलें, टेस्ट सीरीज़ खिला लें, आप उसको साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में खिला लें जहाँ पे उसको हेल्प मिलनी है पिचेस से। और वरना तो अब देख लें कि इंडिया पे भी बातें शुरू हो गई हैं कि बुमराह इज़ बाय फार द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, लेकिन इस सीरीज़ में वो भी उतना यूज़फुल नहीं रहा। तो होपफुली ये लेसन्स भी लर्न होंगे। आकिब जावेद साहब जो हैं उन्होंने फ़िलहाल तो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन ये भी बता दूं कि जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में अगर फ़ेल हो गए या साउथ अफ्रीका में फ़ेल हो गए तो फ़ौरन उनकी अपोजिशन में जो लोग होंगे, जिस तरह कुछ लोग जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, उसी तरह बहुत से लोग आकिब जावेद को भी सपोर्ट करें, लेकिन जब वो जहाँ पे गिरेंगे तो वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की भी अपोजिशन आएगी और आकिब जावेद साहब की भी आएगी, क्योंकि पहले भी उनसे जो लोग थे उनकी भी कोई ना कोई लॉबी है, उनके भी कोई ना कोई सपोर्टर्स हैं। अब तो सारा के सारे मामला चलते ही आपको पता है कि पीआर कंपनीज चलाती हैं, तो सब ने पीआर वाले बंदे रखे हैं जो कि कुछ ना कुछ फिर करेंगे। तो देखना ये है कि आपने जो इम्पोर्टेंट लेसन है सब फैंस के लिए कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को भी सर पे नहीं चढ़ाना, इस बहुत ज़्यादा जीत को भी सर पे नहीं सवार करना, सेलिब्रेशन करें, सेलिब्रेशन बनती है। जैसे मैंने बात की कि 19 साल बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड को हमने टेस्ट सीरीज़ में हराया है, लेकिन लिमिट में रह के और सोच समझ के। किंग्स किसी को नहीं बनाना।